देखिए हम लोग बेसिक स्टडी में सबसे पहले मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। उसमें आपसे चैप्टर है फोर्सेज इन थ्री डायमेंशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरम लिखा हुआ है, टाइम बचाने के लिए मैंने थ्योरम ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया है, लेकिन कुछ बेसिक चीज है इसको जानेंगे हम, और उसको जानने के बाद इस थ्योरम पर आएंगे। सबसे पहले चीज आपको जानना है वो है मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल, देखिए मोमेंट ऑफ कपल के बारे में आप क्लास सेकंड ट्वेल्थ मतलब सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले कपल क्या होता है, तो मान लीजिए दो फोर्सेज हैं। एक फोर्स यहाँ पर एफ है जो ए पर वर्क कर रहा है, और एक फोर्स यहाँ पर एफ है जो बी पर वर्क कर रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है और उनका डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो उस सिचुएशन में ये दोनों फोर्सेस इस बॉडी को क्या करने का प्रयास करेंगे, रोटेट करने का प्रयास करेंगे, रोटेट करने का प्रयास करेंगे। और इसी केस में इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। क्या कहते हैं, कपल, या इसको कपल ऑफ फोर्सेस कहते हैं। दो फोर्सेज, एक सिस्टम हो जिसमें दो फोर्सेज इस तरह हो जिनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो और उनके डायरेक्शन अपोजिट हो और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर वर्क कर रहे हो। चाहे ऐसे कह सकते हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दो इक्वल अपोजिट फोर्सेज हों और उनके लाइन ऑफ एक्शन क्या डिफरेंट हो, तो वो कपल का फॉर्मेशन करते हैं या कपल ऑफ फोर्सेज का फॉर्मेशन करते हैं, और वो इस सिस्टम को रोटेट करने का प्रयास करता है, वो सिस्टम को घुमाने का प्रयास करता है। अब आता है मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है कि इसमें से किसी एक फोर्स को एफ ले लीजिए और इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो एफ इंटू डी होता है, इसी को मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालते हैं, फोर्स लेंगे और इनके बीच के डिस्टेंस डी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। माने दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच, माने दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका जो फोर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो क्वांटिटी मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। ठीक है, टू डायमेंशन में आपको सेकेंड ईयर में इसका कन्वेंशन बताया गया था। कन्वेंशन ये था कि यदि ये दोनों फोर्सेस मिलके बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन करने का प्रयास करते हैं, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन करने का प्रयास करते थे, तो उस समय हम क्या करते थे, इस मोमेंट ऑफ कपल को नेगेटिव लेते थे। मोमेंट ऑफ कपल को क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे इन द केस ऑफ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझ रहे हैं ना, घड़ी की सुई की चलने की दिशा में। और इसका ठीक उल्टा होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता होगा। मतलब दो सिस्टम ऐसे हैं, जैसे ये इसको किस तरह के रोटेट करने का प्रयास करेंगे, तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयास करेंगे। और यही सिस्टम ऑफ फोर्सेज जो उनको कुछ इस तरह कर दिया जाए, एक फोर्स यहाँ और एक फोर्स यहाँ, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यही सिस्टम ऑफ फोर्सेज रोटेट करेंगे इस बॉडी को, लेकिन वो किस तरह का डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में हम मोमेंट को क्या लेते थे, पॉजिटिव। मतलब मोमेंट ऑफ कपल विल बी पॉजिटिव इफ द couple has tendency to rotate the body in anti-clockwise direction, and couple of moment of couple will be negative if these two forces or these couple tries to rotate the given system in clockwise। मतलब इस सिस्टम को जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करना चाहते थे तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करना चाहते थे तो पॉजिटिव। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमको थ्री डायमेंशन के बारे में पढ़ना है। और थ्री डायमेंशन में आपको बात ये याद रखना है कि तीन एक्सिस आपके पास होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तीन एक्सिस होते हैं। यदि वो सिस्टम, यदि वो कपुल उस बॉडी को एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, या फिर वाई एक्सिस टू जेड एक्सिस, या फिर जेड एक्सिस टू एक्स एक्सिस रोटेट करने का प्रयास करता है, तो उस सिचुएशन में हम कपल को पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अदरवाइज इसका सिंबल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। मतलब ये कपल की वजह से बॉडी वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस टू वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रोटेशन होता है, तो उस सिचुएशन में कपल क्या ले लेते हैं हम, नेगेटिव। आसान भाषा में याद रखना है आपको। साइक्लिक ऑर्डर पढ़ रखे हैं आप, साइक्लिक ऑर्डर एक्स वाई जेड का साइक्लिक ऑर्डर कंसीडर कर लीजिए। एक्स वाई जेड का साइक्लिक ऑर्डर लेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका एक्स, यहाँ पर वाई और यहाँ पर जेड। यदि उस बॉडी का रोटेशन एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस हो रहा है तो भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस टू जेड एक्सिस हो रहा है तो भी पॉजिटिव, जेड एक्सिस से एक्स एक्सिस हो रहा है तो भी पॉजिटिव। उसका उल्टा हो रहा है, वाई से एक्स हो रहा है तो भी उसका नेगेटिव, एक्स टू जेड नेगेटिव और जेड टू वाई नेगेटिव। अभी कैसे साइन लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। बस अब इतना याद रखना है कि जो मोमेंट होता है कपल का, वो फोर्स और उन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। और दूसरी बात, यदि बॉडी रोटेट एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस टू जेड एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस टू एक्स एक्सिस हो, इन तीनों केसेज में जो आपका
इन दोनों केसेस में जो आपका मोमेंट होगा वो आप पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज मोमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब हम आते हैं अपने थ्योरम पर। थ्योरम देखते हैं क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ फोर्सेज can be reduced to a single force acting through an arbitrary fusion point O and a couple of axes whose passes through point O, whose axis also passes through point O। ऐसा सेम थ्योरम हम सेकेंड ईयर में कर चुके हैं, लेकिन वहां पर इस फोर्सेस के पहले एक वर्ड जुड़ता था, कोप्लेनर फोर्सेज। कैसे फोर्सेज थे वो? कोप्लेनर फोर्सेज थे, मतलब सभी फोर्सेज एक प्लेन में लाई कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वो केवल फोर्सेज वर्ड यूज किया है। केवल फोर्सेज वर्ड यूज करने का मतलब ये हुआ, केवल फोर्सेज यूज करने का मतलब ये हुआ कि वो फोर्स थ्री डायमेंशनल हो सकता है, मानो उसके पास एक्स कंपोनेंट भी हो सकता है, वाई कंपोनेंट भी होगा और जेड कंपोनेंट भी होगा। तो कह रहा है बहुत सारे सिस्टम पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उन सभी फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, सभी फोर्स को एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कहाँ काम कर रहा हो, एक्टिंग थ्रू एन आर्बिट्रेरी फ्यूजन पॉइंट O, किसी भी आर्बिट्रेरी फ्यूजन पॉइंट O पर काम कर रहा होगा, और एक कपल में जिसका एक्सिस किसके थ्रू पास कर रहा होगा, उसी पॉइंट O से पास कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में ये करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर ले रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीन परपेंडिकुलर लाइंस को हम कंसीडर कर ले रहे हैं। ये रहा आपका O, इस एक्सिस को हमने मान लिया ये हमारा OX है, इसको हमने मान लिया OY है, और इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, OZ है। और मान लीजिए बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, इस यहाँ पर एक पॉइंट है, बहुत सारे फोर्सेज हैं, F1, F2, F3 अप टू डॉट डॉट Fn, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, जैसे A1 इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1, z1 है, फिर A2 इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है, अप टू डॉट डॉट An इसका कोऑर्डिनेट xn, yn, zn है। इन पर सभी फोर्सेस क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। माने F1 किस पर काम कर रहा है, पॉइंट A1 पर, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है। F2 किस पर काम कर रहा है, A2 पे, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। ऐसे ही F3 किस पर काम कर रहा है, तो A3 पर, इसका कोऑर्डिनेट x3, y3, z3 है। और Fn किस पर काम कर रहा है, तो An पर, इसका कोऑर्डिनेट xn, yn क्या है, zn है। तो अभी हम एक सिंगल फोर्स को लेके चलते हैं, कंसीडर कर ले रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट A1 है आपका, इस A1 पर, इस A1 पर पॉइंट आपका है, और वहां पर कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और z1। यहाँ पर फोर्स F1 काम कर रहा है। ऐसे ही आगे भी एक और कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए फोर्स F2 काम कर रहा है, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2, इसको दिखा लीजिए x2, y2 और z2 से, x2, y2 और z2 से। तो ये फोर्सेज F1, F2, F3 डॉट डॉट Fn डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं। अभी हमने फोर्स F1 का ले रखा है, और मान ले रहे हैं कि कहाँ पर पॉइंट का, किस पॉइंट पर काम कर रहा है, A1 पर। अब हम करेंगे क्या, एज्यूम कर लेंगे कि इसे F1 के तीन कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट आपका है x1 जो x एक्सिस कहलाएंगे, एक कंपोनेंट है आपका, एक कंपोनेंट है आपका y1 जो y एक्सिस कहलाएंगे, और एक कंपोनेंट है z1 जो किसके कहलाएंगे, z एक्सिस कहलाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, हमने क्या कर लिया, इस F1 के तीन कंपोनेंट्स कंसीडर कर लिए, x1, y1, z1। x1 is the component along x axis, y1 is the component along y axis, and z1 is the component along z axis। अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम करेंगे क्या, जो डिफरेंट टाइप के फोर्सेज हैं, F1, F2, F3 अप टू डॉट डॉट Fn, उन सभी फोर्सेज को हम ओरिजिन पर लाने का प्रयास करेंगे। उन सभी फोर्सेज को हम ओरिजिन पर लाने का प्रयास करेंगे, और उन सभी फोर्सेज को जब ओरिजिन पर लेके आएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हम समझते हैं। वाले अभी तक हमने जो बताया वो जान लीजिए। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ फोर्सेज है, जो F1, F2, F3 अप टू डॉट डॉट Fn है। F1 किस पर काम कर रहा है, A1 पर, F2 किस पर काम कर रहा है, A2 पर, F3 किस पर काम कर रहा है, A3 पर, ऐसे ही Fn किस पर काम कर रहा है, An पर। हमने फोर्स दिखा लिया, A1 पर एक काम कर रहा है F1, इस A1 का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। इसके तीन कंपोनेंट्स फोर्स के x एक्सिस कहलाएंगे, इसका कंपोनेंट हो गया x1, y एक्सिस कहलाएंगे, इसका कंपोनेंट हो गया y1, और z एक्सिस कहलाएंगे, इसका कंपोनेंट हो गया z1। अब कैसे भी करके इस फोर्स F1 को, F2 को, F3 को हमको इस ओरिजिन पर लेके आना है। इस ओरिजिन पर लेके आने के लिए करेंगे क्या, ध्यान से सुन लीजिए। इस A1 से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए XY प्लेन में। मान लीजिए हमने A1 से क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया XY प्लेन में, और वो A1B है। और फिर इस B से आपको करना क्या है, इस OX पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। तो कुछ इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर 3D फिगर है, तो आपको ध्यान से समझना होगा। हमने इस A1 से इस XY प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, अब फिर इस B से इस X एक्सिस पर हमने क्या ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो ध्यान से देखिए, तो इस A1 का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, z1। तो ये A1
का कोऑर्डिनेट x1 और z1 कैसे आया होगा? तो पहले आप x एक्सिस पर चले होंगे कितना यूनिट, x1 यूनिट, फिर आप y एक्सिस के पैरेलल कितना यूनिट चले होंगे, y1 यूनिट, और फिर आप z एक्सिस के पैरेलल कितना चले होंगे, z1 यूनिट। तब जाके आप इस O से चलते हुए कहां पर A1 पर पहुंचे हैं, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1 है। तो हमने क्या किया, इस A1 से इस xy प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, और उस xy प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद फिर इस B से इस OX पर मैंने x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो यहाँ तक पहुंचे कैसे होंगे, x एक्सिस पर x1 यूनिट, y एक्सिस के पैरेलल y1 यूनिट, और z एक्सिस के पैरेलल z1 यूनिट, तब जाकर हम कहां पर पहुंचे होंगे, A पर पहुंचे होंगे। फिर से मैं बता दूं, हम ये चाहते हैं कि सभी फोर्सेज F1 F2 F3 F4 सभी कहां पर आए, ओरिजिन पर आए। तो ओरिजिन पर लाने का प्रयास करेंगे, यानी पॉइंट O पर लाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, इस Z1 को हम प्रयास करते हैं O पर लेके आने के लिए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस Z1 को हम चाहते हैं कि O पर आ जाए। जब Z1 आ जाएगा ना, फिर हम X1 को चाहेंगे कि O पर आ जाए, और फिर Y1 को चाहेंगे कि O पर आ जाए। तो इसके F1 के तीन कंपोनेंट्स X1 Y1 Z1, जब Z1 भी ऊपर आ जाएगा, x1 भी ऊपर आ जाएगा, और y1 भी ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब f1 भी किस पर आ जाएगा, ऊपर। ऐसे ही हम f2 को किसको लेके आएंगे, ऊपर, फिर f3 को किसको लेके आएंगे, ऊपर, और इसी तरीके से fn को किसको लेके आएंगे, ऊपर। तो हम करने का वाले, एक बार फिर सुन लीजिए, इन सभी फोर्सेस को कहां पर लेके आना चाहते हैं, ऊपर। हम चाहते हैं सभी फोर्सेस कहां पर आ जाएं, इस ओरिजिन ऊपर आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले z1 को लाते हैं, और z1 को लाने के लिए करेंगे क्या, इस पॉइंट को कंज्यूम कर लीजिए, पॉइंट C है। हम अपने तरफ से फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे z1, कहां कहां, दो फोर्सेज आपके यहां इंट्रोड्यूस होंगे, दो फोर्सेज आपके यहां इंट्रोड्यूस होंगे। मान लीजिए एक z1 फोर्स आपने यहां अप्लाई किया, और एक z1 फोर्स यहां अप्लाई किया, ये हो गया CD, और एक हो गया CE। माने हमने क्या किया, C पर दो फोर्सेज z1 अप्लाई कर लिया, एक CD के लंब और एक CE के लंब। बिल्कुल ऐसे ही इस पॉइंट O पर भी हम फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे z1, और उसके ठीक अपोजिट OZ एक्सिस Z डैश की डायरेक्शन में भी एक फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे z1। क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक बार फिर समझिए। हम चाहते हैं कि ये z1 O पर आ जाए, हम चाहते हैं कि ये z1 O पर आ जाए, फिर z1 O पर आएगा, फिर x1 देखेंगे, फिर y1 देखेंगे, वो बात की बात है। तो अभी z1 को ऊपर लाने के लिए हमने क्या किया, इस C पर दो z1, एक अलग CD और एक अलग C इंट्रोड्यूस किया, और एक और इस O पर दो z1, एक अलग OZ और एक अलग OZ डैश हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। अब हमारे पास z1 5 पार्ट हो गए, एक पार्ट यहाँ, दूसरा पार्ट यहाँ, तीसरा पार्ट यहाँ, चौथा पार्ट यहाँ। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एक फोर्स जो किस पर काम कर रहा है, z1 जो किस पर काम कर रहा है, A1 पर। देखिएगा, z1 at A1 एंड z1 along CD। देखिएगा, ये z1 और ये z1 दोनों आपस में पैरेलल हैं, उनके डायरेक्शंस कैसे हैं, अपोजिट हैं, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो दोनों मिलकर कपल का फॉर्मेशन कर देंगे। z1 at A1 एंड z1 along CD forms a couple whose moment is, इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था इन दोनों केसेस में क्या होगा। देखिए, इसमें से किसी एक फोर्स को ले लीजिए z1, किसी एक फोर्स को ले लीजिए z1, और आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इस z1 और इस z1 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो y1 आएगा। तो ऐसे ही लिख ले रहे हैं हम, y1 z1, y1 z1। अब बात आती है साइन की, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो ये जो मोमेंट है, इस बॉडी को रोटेट करने का प्रयास कर रहा है, इसी दो z1 को देखना है, एक z1 ये वाला और एक z1 ये वाला। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इस बॉडी को रोटेट करने का प्रयास करेगा, और रोटेशन का डायरेक्शन होगा फ्रॉम y टू z। थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो पता चल जाएगा, ये z1 और ये z1 मिलकर कपल का फॉर्मेशन करेंगे, और वो कपल इसको y टू z रोटेट करने का प्रयास करेगा। y टू z रोटेट करने मतलब क्या होगा, किसके अबाउट रोटेट करेगा, x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। और जब रोटेशन y टू z होता है तो साइन को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि रोटेशन क्या है, y टू z है। हिंट के लिए आपको लिख दिया, यहाँ पर हमने पॉजिटिव क्यों लिया, इसलिए पॉजिटिव लिया, इसलिए पॉजिटिव लिया, ये दोनों फोर्स z1 एट A1 और z1 along CD, ये दोनों मिलकर कपल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसका मोमेंट y1 into z1 होगा, क्योंकि दोनों फोर्स और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1। पॉजिटिव साइन हमने इसलिए है क्योंकि इसको रोटेट कर रहा है किसके लंग, yz के लंग, किस एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। इस तरीके से इन दोनों ने मिलकर कपल का फॉर्मेशन कर दिया। सिमिलरली z1 along OZ डैश, देखिएगा ध्यान से, z1
along OZ dash and Z1 along CE फार्म से कपूर तो फिर मिलके दोनों सी दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे, कपल का फॉर्मेशन करेंगे। कौन कौन, ये फोर्स Z1 इधर काम कर रहा है और ये फोर्स Z1 नीचे काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर इसको रोटेट करने का प्रयास करेंगे। और रोटेशन के लिए उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, हुज मोमेंट एज, उसका मोमेंट क्या हो जाएगा। तो इसमें से किसी एक फोर्स को ले लीजिए, किसी एक फोर्स को यहाँ लिख ले रहे हैं, इसमें से किसी एक फोर्स को ले लीजिए। तो उस किसी एक फोर्स को ले लेंगे तो फोर्स कौन सा है, Z1, और इनके बीच का डिस्टेंस देखिएगा, ये Z1 और ये Z1 के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, x1, ये हो गया x1 इंटू Z1। और जरा इनके बारे में ध्यान से देखिए तो कैसे रोटेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ये और ये मिलकर इस बॉडी को कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे। देखिएगा ये कपूल ऊपर की तरफ काम कर रहा है और नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये इसको ऐसे रोटेट करने का काम करेगा। ऐसे रोटेट करने मतलब क्या होगा, फ्रॉम एक्स एक्स टू जेड एक्सिस, किसके अबाउट होगा, वाई एक्सिस के अबाउट होगा। फ्रॉम एक्स एक्सिस टू जेड एक्सिस है, और जब एक्स एक्सिस टू जेड एक्सिस होता है तो पढ़ा तभी बताएंगे कि उसका मोमेंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्स टू वाई पॉजिटिव, वाई टू जेड पॉजिटिव, जेड टू एक्स पॉजिटिव। लेकिन जो ही उल्टा होगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। क्यों लगाएं, क्योंकि इसका डायरेक्शन रोटेशन कहाँ था, फ्रॉम एक्स टू जेड एक्सिस था। और ये किसके अलांग था, ये एक्स एक्सिस के अलांग था। मन करेगा तो आप ब्रैकेट में जगह बना हो तो लिख लीजिएगा, आप जगह लिख लीजिएगा, अलांग ओ एक्स हो जाएगा। और ये किसके अलांग हो जाएगा, ये हो जाएगा अलांग ओ वाई। ओ वाई के अलांग कैसे हुआ देख लीजिए, जब इसको रोटेट करेंगे तो इसका रोटेशन का जो एक्सिस होगा वो इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा। तो हुआ क्या, इस Z1 को अब हम लाने में सक्सेसफुल हो गए। ऊपर देखिए ध्यान से कैसे, इस Z1 को लाने के लिए हमने 4 फोर्सेज इंट्रोड्यूस किए। देखिएगा ध्यान से, कट नहीं कर रहे हैं, ज्यादा फिगर खराब होगा। ये वाला Z1 और ये वाला Z1 मिलकर कपुल का फॉर्मेशन कर दिए, खत्म हो गए, 2 कपुल एक साथ कपुल बना दिए। फिर ये वाला Z1 और ये वाला Z1 फिर मिलकर कपुल बना दिए। तो केवल एक Z1 बचा, कौन सा, जो कहां पर काम कर रहा था, ओ पर, किसके अलांग, ओजेड के अलांग। तो हम क्या हुए, हम सक्सेसफुल हो गए इस Z1 को कहां पर लेके आने में, ओ जेड को लेके आने में। लेकिन बात ये अलग है, इस Z1 को ओ तक लेके आने में हमको क्या करना पड़ा, हमको 2 मोमेंट मिले, एक ये मोमेंट मिला, एक ये मोमेंट मिला, और एक सिंगल फोर्स क्या मिला, ओजेड। मतलब क्या हुआ, हेंस हेंस आप ये लिखेंगे, Z1 एट पॉइंट A1 is equivalent to ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो फर्स्ट पार्ट ए फोर्स, कौन सा फोर्स, Z1, जो किसकी ओर काम कर रहा है, तो अलोंग ओजेड काम कर रहा है। सेकंड, एक कपुल, ऑफ मोमेंट, कितना मोमेंट, y1 इंटू Z1, और एक किसके अलोंग काम कर रहा था, अलोंग OX। और थर्ड, फिर से एक कपुल ऑफ मोमेंट, उसका कपुल का मोमेंट क्या था, माइनस x1 Z1 था, इसके अलोंग, अलोंग ओ वाई। तो हम इस Z1 को इस O पर लाने में सक्सेसफुल हो गए, इस Z1 को O पर लाने में सक्सेसफुल हो गए। लेकिन सभी प्रोसेस में हुआ क्या कि हमको ये 3 चीजें मिली, एक फोर्स मिला ओजेड पर, और उसके साथ साथ 2 कंपोनेंट मिले। जो प्रोसेस हमने Z1 को O पर लाने में किया है, सेम यही प्रोसेस इस x1 को भी O पर लाने में करेंगे, सेम यही प्रोसेस इस y1 को भी O पर लाने में करेंगे। तो दोबारा इतना नहीं लिखेंगे, और साइड में उसका पैटर्न खोज के और उसके हिसाब से हम लिखना शुरू कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, इसमें हम नोट कर लें। जिसको डाउट हो रहा होगा, डायरेक्शन को लेकर डाउट हो रहा होगा, और डायरेक्शन को जिसको लेकर डाउट हो रहा होगा अपना वो समझ ले कैसे डायरेक्शन को लिखा हुआ है। देखिए पहला वाला ये और ये मिलकर फॉर्मेशन कर रहा था, ध्यान से इमेजिन करेंगे, ये और ये मिलकर इस बॉडी को रोटेट करने का प्रयास करते, रोटेट करते फ्रॉम वाई टू जेड, तो उसका एक्स एक्सिस अपने आप कौन सा एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये दोनों मिलकर रोटेशन कर रहे थे फ्रॉम एक्स टू वाई, तो उसका एक्सिस कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो जैसे हमने Z1 लिखा ना, वैसे ही सिमिलरली क्या लिखेंगे, x1 एट पॉइंट A1 is equivalent to
ये भी 3 पार्ट के इक्विवेलेंट होगा। पहला जैसे Z1 आया था ओजेड के अलांग में, वैसे ही आएगा ये फोर्स X1 जो किसके अलांग होगा, तो अलांग होगा OX। अब ध्यान से सुनिए, इसके बाद आपको पैटर्न इसमें खोजना, उसी के हिसाब से लिखना है। वो पैटर्न यदि आप पकड़ लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी कुछ डिक्लेयर हम लिख रहे हैं, केवल एक कपल ऑफ मोमेंट लिख रहे हैं, इसमें भी 2 मोमेंट मिलेंगे आपको, कितना होगा और किसके अलांग होगा उसको भी नहीं लिख रहे हैं। फिर थर्ड भी एक कपल मिलेगा ऑफ मोमेंट, कितना होगा उसको नहीं लिख रहे हैं, अलांग होगा नहीं लिख रहे हैं। इसको पैटर्न वाइज आपको पकड़ना, नहीं तो फिर डेरिवेशन करने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा। देखिए कैसे लिखा गया है। जेड की बात कर ली गई थी, एक आर्डर होता है एक्स वाई और जेड का साइक्लिक आर्डर, मान लीजिए ये साइक्लिक आर्डर, आपने यहाँ पर एक्स कंसिडर कर लिया, वाई कंसिडर कर लिया, जेड कंसिडर कर लिया। तो देखिएगा जेड के बाद किसकी बात की गई, एक्स एक्सिस की, फिर किसकी बात की गई, वाई एक्सिस की। अभी यहाँ पर क्या लिख लिया गया है, बोलिए अभी यहाँ पर क्या लिखा गया, ओ एक्स। तो ओ एक्स के बाद साइक्लिक आर्डर में क्या आएगा, ओ वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ जेड। पैटर्न पकड़ना आपको, आप जैसे याद करेंगे आपको भी डिपेंड करता है। किस फोर्स के बारे में बात किया गया था, Z1 से। तो देखिए सब में किससे मल्टीप्लाई किया गया था, Z1 से। तो यहाँ पर भी किससे बात कर रहे हैं, X1 से, तो सब में मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, X1 से। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर देखिए X Y Z तीनों आ गया था इसमें, तो X Z था तो Y से मल्टीप्लाई किया गया, Y Z था तो X से मल्टीप्लाई किया गया। अभी यहाँ X Y है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 से। और यहाँ X है, Z है, Y नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Y से, Y1 से, विथ कौन सा साइन, नेगेटिव साइन। देखिए ये टर्म के हेल्प से, इस Z1 के हेल्प से आपको X1 को लिखना है। अब आप कैसे लिखते हैं इसके पैटर्न को देखिए, आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, आप उसको समझिए जैसे आप इसको तैयार कर दिए। हमने क्या कहा कि पहले जैसे Z1 के लिए एक फोर्स आया था OZ के लंग, ऐसे ही X1 के लिए एक फोर्स आ जाएगा OX के लंग, तो OX के लंग। फिर हमने पैटर्न देखना शुरू किया कि साइक्लिक आर्डर मिल रहा है, Z मिला, X मिला, Y मिला। उसी तरीके से X है तो उसका Y मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, Z मिलेगा। ये X है फिर Y मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, Z मिलेगा। फिर हमने कहा कि सभी में Z1 है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, X1 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, X1 हो जाएगा। फिर हमने देखा कि सब में X Y Z जरूर है, तो X Z था तो Y से मल्टीप्लाई किया गया, Y Z था तो X से मल्टीप्लाई किया गया। सिमिलरली हम X भी लिख लिए, Y भी लिख लिए, तो कौन सा बच रहा है, Z से, तुम Z से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ Z भी था, X भी था, कौन कम कर रहा था, Y से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो। एक और लिखेंगे तो पता चल जाएगा, X1 Z1 हो गया, फिर अगला कौन सा हो जाएगा, Y1 at A1 is इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा, पहला पॉइंट। फिर वही काम, ये फोर्स, एक फोर्स काम करेगा Y1 जो किसके अलांग होगा, अलांग OY के। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप में फिर वही काम, एक कपल ऑफ मोमेंट, कपल ऑफ मोमेंट कितना होगा अभी इसको डिस्कस किया जाएगा, अलांग किसके होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। और थर्ड, एक कपल ऑफ मोमेंट, देखिए इसी तरह से लिखते हैं। देखिए ये y के अलांग है ना, अब साइक्लिक आर्डर में चलेंगे, x के बाद y आता है, तो y के बाद क्या आता है, z आता है, और z के बाद क्या आता है, x आता है। साइक्लिक आर्डर में चल रहे हैं। अब यहाँ पर सब में किससे मल्टीप्लाई है, y1 से, तो यहाँ पर भी हो जाएगा y1, यहाँ पर भी हो जाएगा y1। अब देख लो बच कौन रहा है, y और z लिख दिया आपने, तो x बच रहा है, तो x1 हो गया। x और y आपने लिख दिया, कौन बच रहा है, z बच रहा है, तो z1 हो गया। और किससे, इसी पैटर्न के बेसिस पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y1 से। तो ये सभी हमने फोर्सेस के बारे में क्या कर लिया, लिख लिया। सभी फोर्सेस के बारे में क्या कर लिया, लिख लिया। ये पैटर्न फिर से मैं कर रहा हूँ, ये आपका पर्सनल है कि आप उसको कैसे लिखते हैं, कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं, किस तरीके से आर्डर पकड़ते हैं। Z1 के ट्रिक के बेसिस पर ही हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को आसानी से क्या कर लिया है, लिख लिया है। हुआ क्या, आप ध्यान सुनिए, ये X1 Y1 Z1 सब मिले और सब मिलके कहां पर आ गए, ऊपर। और ऊपर जब आ जाएंगे तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर X1 मिलेगा और इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर क्या मिलेगा, Y1 मिलेगा, और बहुत सारे कपल मिलेंगे। तो एज ए होल हमने X1 को भी ऊपर ट्रांसफर कर दिया, Y1 को भी ऊपर ट्रांसफर कर दिया, और Z1 को भी ऊपर ट्रांसफर कर दिया। मतलब हमने इस F1 को किस पर ट्रांसफर कर दिया, ऊपर। लेकिन इस F1 को ऊपर ट्रांसफर करते करते इतना खिचड़ी पक गया, इस F1 को O पर ट्रांसफर करते करते हमको इतना मेहनत करना पड़ा,
मतलब कि इस F1 ए से ट्रांसफर होकर E1 से ट्रांसफर होकर ऊपर तो चला आया, लेकिन हमको बहुत सारे फोर्सेज मिले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के नाम, और बहुत सारे मोमेंट मिले ओ वाई ओ जेड ओ एक्स के नाम। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी फोर्स F1 को हमने ट्रांसफॉर्म किया O पर। तो F1 को जब हमने क्या किया, इस O पर ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर करते समय हमको इतनी चीजें मिली। मतलब कि ये फोर्स F1 एट A1 है वो इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, तो इन तीन फोर्सेस के, ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस के लंग तीन फोर्स, एक फोर्स वाई एक्सिस के लंग और एक फोर्स जेड एक्सिस के लंग, और कुछ मोमेंट्स के जो किसके किसके लंग काम कर रहे हैं, कुछ के किसके लंग काम कर रहे हैं, तो ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के लंग काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर force F1 therefore force F1 at A1 is equivalent तो किसके इक्विवेलेंट होगा, देखिए पहला पार्ट देखिए ध्यान से, थ्री फोर्सेज कौन कौन से, तो x1 y1 z1 किसके अलांग, तो अलांग ox oy oz रेस्पेक्टिवली। अब एक एक करके इसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये तीनों फोर्स हमको जरूरत पड़ा x1 के, इस फोर्स को y1 के और इस फोर्स को z1 के इक्विवेलेंट हो गया। उसके साथ साथ हमको बहुत सारे मोमेंट मिले। तो पहले हम x एक्सिस के अबाउट मोमेंट को लिख लेते हैं, फिर y एक्सिस के अबाउट मोमेंट को लिख लेते हैं। तो x एक्सिस के अबाउट देखिए कौन कौन सा मोमेंट है, एक ये है x एक्सिस के अबाउट और एक ये है x एक्सिस के अबाउट। तो टोटल मोमेंट के लिए दोनों को जोड़ेंगे तो सेकंड क्या लिखेंगे, एक कपल ऑफ मोमेंट, कितना कितना देखिएगा, एक्स एक्सिस वाले यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 z1 माइनस z1 y1 किसके अलांग, तो अलांग या अबाउट होगा, ये होगा अबाउट, इसके अबाउट तो वो x के अबाउट। तो हमने x वाले को सबको एलिमिनेट कर दिया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया इसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब बात करते हैं y के लिए। तो y के लिए यहाँ पर है और एक y वाला यहाँ पर है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है z1 x1 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है x1 z1। तो इस सेकंड के बाद जो थर्ड पार्ट होगा, इसको एक ही बार मिटाया नहीं, इससे आप आसानी से लिख सकें, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एक कपल ऑफ मोमेंट, एक कपल ऑफ मोमेंट कितना, तो z1 x1 और माइनस x1 z1 और किसके अबाउट होगा, ये होगा अबाउट ओy, ये किसके अबाउट होगा, ये होगा अबाउट ओy। अब बात किसकी बात करें, अब बात किसके बारे में बात करेंगे, तो अब z के बारे में बात करेंगे। तो ये दो आपके z बच गए, तो चौथा आपका पार्ट हो जाएगा फिर वही काम, एक कपल ऑफ मोमेंट, उसका मोमेंट कितना होगा, ये उसका मोमेंट होगा x1 y1 अब माइनस होगा y1 x1 किसके अबाउट होगा ये, तो अबाउट ओz। मतलब ये हुआ इस बात का समराइजेशन यही है, इस बात का समराइजेशन यही है कि इस फोर्स F1 को जब हम O पर लेके आए, इस फोर्स F1 को जब हम O पर लेके आए, तो हमको इतना कुछ मिला। क्या क्या मिला, पहले तो एक फोर्स x1 y1 z1 मिले, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के लंग, और ये तीन हमको मोमेंट मिल गए अबाउट ox oy और oz। ये इतनी कहानी है, एक केवल एक फोर्स F1 की वजह से हुई है। इस A1 को कहां पर लेके आने में, O पर लेके आएंगे। सिमिलरली अब हम इस F2 को भी O पर लेके आएंगे, F3 को भी O पर लेके आएंगे और Fn को भी O पर लेके आएंगे। तो आप समझ लीजिए 2 4 10 फोर्सेस का निकालना हो, इसी में 60 1.5 साल आपका लग जाएगा निकालने में, क्योंकि अभी एक फोर्स में ये हाल है, तो बाकी में क्या सिचुएशन होगा आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं हम। तो अब हम सिमिलरली लिखेंगे और सबको लेके आएंगे। तो देखिए क्या होगा, जो F2 होगा, अब लिख नहीं रहे हैं, बस लिखना नहीं आपको, इसका कंपोनेंट x2 हो गया इधर, इसका कंपोनेंट y2 हो गया और इसका कंपोनेंट क्या हो गया, z2 हो गया। तो सब कुछ इसी टाइप का आ जाएगा। जैसे F2 के लिए करेंगे तो यहाँ पर x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, z2 हो जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, यहाँ पर z2 हो जाएगा, ऐसे दूसरे के लिए हो जाएगा, फिर ऐसे तीसरे के लिए हो जाएगा, फिर ऐसे चौथे के लिए हो जाएगा। तो सबको उठा के हम जोड़ेंगे, तो हम सबको उठा के जोड़ेंगे
तो हम ये कहेंगे कि भाई यदि नेट फोर्स की बात करेंगे तो x1 इधर, x2 इधर, x3 इधर, तो वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू डॉट डॉट, फिर आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू डॉट डॉट, और z इक्वल्स टू z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू डॉट डॉट। और जितने भी कपल होंगे x एक्सिस के नाम, ये कपल x ओ x के अबाउट है, किसके लिए, f1 के लिए, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, y2 z2 माइनस z2 y1, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो इस सबको जोड़ लेंगे तो इसको समेशन नोटेशन कर देंगे, और ये आपके सभी फोर्सेज होंगे। मतलब क्या हुआ कि आपके जो फोर्सेज थे, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, therefore forces F1, F2, F3 up to dot dot Fn are equivalent to, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो पहला ए फोर्स, कौन सा फोर्स, देखिए पहले वाले के x1 आया, दूसरे वाले के x2 मिलेगा, तीसरे वाले के x3 मिलेगा, ये फोर्स होगा x जो किसके इक्वल होगा, तो x1 प्लस x2, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फोर्स x इक्वल्स टू जो किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ x1 के इक्वल होगा, x1 प्लस x2 प्लस अप टू डॉट डॉट xn। सेकंड ये फोर्स y होगा जो किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ y1 के इक्वल होगा, ये होगा y1 प्लस y2 अप टू yn। थर्ड ये फोर्स z जो समेशन ऑफ z1 के इक्वल होगा, ये होगा आपका z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस zn। ये तीन फोर्सेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फिर हर एक एक्सिस के अबाउट एक मोमेंट मिलेगा, तो उसको हम समराइज कर दे रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट होगा एक कपल ऑफ मोमेंट, एक कपल ऑफ मोमेंट, वो क्या हो जाएगा, तो उसको हम समेशन लिख ले रहे हैं, कपल ऑफ मोमेंट। देखिए F1 की वजह से ये आया था, F2 की वजह से यहाँ पर y2 z2 z2 y1 आएगा, F3 की वजह से y3 z3 z3 y1 आएगा। तो इसको हम समेशन नोटेशन से दिखा दे रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं, समेशन ऑफ कितना, तो ये हो जाएगा y1 z1 माइनस z1 y1, इसको हम दिखा दे रहे हैं यल से। और ये किसके अबाउट होगा, तो ये होगा अबाउट OX, अबाउट OX। सिमिलरली एक कपल ऑफ मोमेंट, कपल ऑफ मोमेंट समेशन बना लीजिए, और उसका कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका z1 x1 माइनस x1 z1 हो जाएगा, इसको आप यम से दिखा लो, और ये किसके अबाउट हो जाएगा, ये हो जाएगा अबाउट OY। और सिक्स्थ जो पार्ट होगा वो होगा एक कपल ऑफ मोमेंट, समेशन बना लीजिए, x1 y1 माइनस y1 x1 इक्वल्स टू n